नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। स्वराज आपदा के इस घड़ी में आपदा स्वराज में आपदा के लिए तरह तरह के सभी तरह के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, बहुत से तरह के लोग सहयोग कर रहे हैं। उसमें एक तरफ जो है सरकार, प्रशासन और विभिन्न स्तर पर सभी लोग जो हैं राहत कार्यों में जुटे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जहां तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं, जहां तक प्रशासन भी पहुंचा है, राशन लेकर पहुंचा है, लेकिन सभी राहत कार्यों वाले जितने भी लोग आ रहे हैं उनका पहुंचना भी जरूरी है, जो कि ट्रैकिंग के माध्यम से। अभी हम यहाँ पर लंगर में, यहाँ पर थुनाग में, यहाँ पर हम मिले हैं विद्या नेगी जी, जो कि महिला आयोग की हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा हैं, और उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है। और ये देजी गांव और इससे पीछे जो है ये भी दौरे पर स्वराज के महिलाओं की समस्याएं, लोगों की समस्याएं जानने निकला। हम सीधा इनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार। आप मैडम अभी के देजी गांव से आप लोगों की टीम आई है, और देजी गांव से जैसे जिस प्रकार वहाँ के क्या हालात हैं, क्योंकि हमारी टीम को भी मौका नहीं मिला अभी तक वहाँ मतलब पहुँच पाने का। विभिन्न जगहों से हम जो है वो कवर कर रहे हैं। आप लोग गए हैं, थोड़ा लोगों को भी बताएं। इससे पहले आपने कौन कौन से इलाके और भी विजिट किए हैं? आपके साथ जगदीश के रेड्डी जी भी हैं, यहाँ के वरिष्ठ के कांग्रेसी नेता, और उनके साथ ही और भी काफ़ी सहयोगी नगीना ठाकुर जी हैं, और भी जितने सहयोगी हैं इस क्षेत्र के गौरक्षा दल के लोग हैं। तो मैडम थोड़ा बताएं आपकी कैसे ऊपर के क्या हालात हैं, कैसे जी रहे हैं लोग, थोड़ा कितनी मुश्किलों का दौर है अभी, सरकार को कितना जो प्रयास है वो और करने पड़ेंगे? नमस्कार। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज हम एक बहुत ही लास्ट गांव, जो आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, देजी करके, जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटी भी हुई है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। लेकिन देजी से नीचे जो पंचायत घर है वहाँ तक तो बहुत से लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रशासन के बाद शायद हम लोग हैं जो आज वहाँ पे गए। जो लास्ट गांव बराड़ है इसका, पहले हम वहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ी हमने, लाम से हम प्याला, और उसके बाद बराड़, और फिर जब देजी होती है हम नीचे वापस। लगभग कितने किलोमीटर का सफर था ये? लगभग क्या नहीं, लेकिन रोड के हिसाब से अगर आप 6-7 किलोमीटर चलते हैं तो वो इजी होता है, लेकिन ये बहुत ही पैदल रास्ता है। और ये मैं कहूँगी कि अभी जो ये भयावह विकराल रूप इस आपदा का आया है, उसमें जगह जगह पे नाले आए हुए हैं, अलग अलग पूरे बगीचे तहस नहस हो गए हैं, पैदल चलने को रास्ता नहीं है। हम लोग नदी के बीच से चल के गए हैं, और लाम बहुत काफ़ी ऊपर है, चढ़ाई चढ़ के गए हैं। पूरा खेत नष्ट हो गए हैं, लोगों के मकान नष्ट हो गए। जैसे आपको पता है वहाँ पे 11 लोगों की मौत हुई है, लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है। बाकी सब चीज़ें तो लोग कर भी लेंगे, लेकिन जो जाने गई हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, वो कभी वापस आने वाला नहीं है। तो उनसे मिलने के लिए स्पेशली हम लोग आज वहाँ गए थे। तो हमने देखा बहुत से घरों को नुकसान हुआ है, और बहुत ज़्यादा नुकसान है। मुझे कहीं भी ये नहीं दिखा, रोड तो बिल्कुल है ही नहीं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और रास्ते भी चलने के लिए नहीं है। पर हमारा प्रशासन और सरकार इसमें बहुत बेहतर तरीके से व्यापक स्तर पर काम कर रही है, और हर संभव कोशिश कर रही है कि हर अंतिम व्यक्ति तक, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर अंतिम व्यक्ति तक वो सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सरकार पिता होता है, उसके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, उसके लिए कोई दलगत ये सब नहीं होता है। तो वो एक पिता की तरह इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और प्रशासन बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। हम लोगों से भी मिले हैं, इससे पहले भी आपने और जगह भी आप हम इस कल क्षेत्र जब में आए हैं तो हम अना का एरिया में गए, हम अना गए, हम नीचे से जो रास्ता जाता है, उसके बाद बाड़ा गए, हम बक्सियाड़ में मिले लोगों से आते आते। रास्ते में भी बहुत सारी लोगों के मकान बहे हैं, कईयों की गाड़ियाँ गिरी हैं, बगीचे पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। तो उन लोगों से हम मिलते मिलते आए हैं, लेकिन हमने उन लोगों से बात की है, उनका ढांढस बढ़ाया, और बहुत सी महिलाओं से मिली हैं। अना पंचायत में भी बहुत कैजुअलिटी हुई है, एक ही परिवार से 2-2 लोग गए हैं, एक फैमिली में 4 लोग गए। तो शब्द नहीं है उन लोगों के साथ बात करने के लिए कि हम किस तरह की उनको सौहार्द, किस तरह से उनको। लोग ऐसे मिल रहे होंगे आपको जिनकी समस्याएं अधिक हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि राहत राशि जो है वो बेहद ही कम है, बहुत ही कम है, उससे ना तो परिवार का गुजारा 5,000 या 10,000 रुपए से। वो राहत राशि में भी बहुत से लोग जो हैं वो दुखी हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलतफहमी है। वो फौरी राहत है, फौरी राहत है जो फौरी तौर पे दी जाती है। उसके बाद पूरा जो असेसमेंट होती है डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही। आज मैं जब इसी कुछ क्रॉस चेक करने के लिए, हमारा काम मॉनिटरिंग का भी है, मैं महिलाओं और बच्चों
बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं को भी देख रही हूँ, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है और पैदल चलना महिलाओं को पड़ रहा है, बीमार महिलाएं होती हैं, बच्चों को स्कूल पहुँचना, स्कूल शुरू हुए तो पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी नहीं। तो आज भी हमने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बात, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब एक बहुत बड़ी आपदा आती है तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग प्रशासन के साथ मिल के कुछ काम करें, हमारी भागीदारी उसमें हो। तो बहुत से लोगों ने इसमें भागीदारी जताई है कि हम लोग भी रास्ते का काम शुरू करेंगे, जिससे कि तुरंत लोगों को चलने के लिए थोड़ा सा आसानी। और पंचायतों से भी मेरी बात हुई है, पंचायत के थ्रू भी रास्ते बनाने का काम शुरू हो रहा है। पर मैं ये एक बात और कहना चाहती हूँ कि फौरी राहत जो दी गई है शायद कहीं गलतफहमी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने जो क्रॉस चेक किया है, हमारे प्रशासन के जितने भी लोग हैं, जितने भी पटवारी फील्ड में, वो सब बेहतर काम कर रहे हैं। हर एक मकान पे जाके हर एक लोगों का, उनके मकान की असेसमेंट ले रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उस मकान का कितना नुकसान है। और आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो मकान की, जिसका मकान टोटल डैमेज है, उसकी राशि एकदम से 7 लाख कर दी है। और हम जानते हैं कि 1,80,000 या कुछ जो पुराने वक्त में दिया जाता था, उससे कभी आदमी के लिए कुछ नहीं बन सकता, लेकिन इससे कम से कम 2 कमरे बड़े आराम से बन सकते हैं, जिससे वो फैमिली उसमें रह सकती है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो जिनके पास घर नहीं है, उसके साथ साथ ही जो किराए पे रह रहे हैं उनके लिए भी 5,000 किराए के लिए देने की बात कही गई है, और जो उनको दिया जाए अन्य मुआवजा भी इसके बाद जो है वो बिल्कुल वो हमने पूरा हमने देखा। और साथ में व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के चलते मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी महिलाओं और बच्चों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, तो मैंने उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश की। और अभी आप इसके बाद आगे भी आपका अभी लंबा था रुशाड, क्या नाम नहीं मुझे, मतलब काफी जिंजैली जाने का है, बुंगरैल थाच पंचायत है, अभी चौलीनाग है, लोगों से है। हाँ जी। और उनके क्या दुख तकलीफ, इसके अलावा भी आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फौरी राहत ये सब, और बाहर से भी बहुत सारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं। यहाँ पे लंगर चल रहा है, ये बहुत अच्छा हम देख रहे हैं, खाना सब लोग खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा काम है सबके लिए, कर्मचारी के लिए, चाहे जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, राहत कार्यों में जो लोग लगे हैं, इंश्योरेंस है कि चलो खाना मिल भोजन। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं जो एक आपसी सौहार्द का एक बहुत बड़ा रूप है कि यहाँ पे आके लोगों को मदद भी कर रहे हैं। पर मेरी ये गुजारिश सबसे रही कि प्रशासन से मिल के अगर कोई मदद करना चाहता है तो प्रशासन के साथ मिल के, प्रशासन से जब मुख्यमंत्री राहत कोष में, हाँ जी, मुख्यमंत्री राहत कोष में वो अपना अंशदान दे सकते हैं, जिससे कि हर एक व्यक्ति तक, हमारे कहते हैं कि चौड़ा, उस पानी के चौड़े का जो एक एक बूंद हर एक उस व्यक्ति तक पहुँचेगी जो आपदा में ग्रस्त है, और सबको फायदा होगा। ऐसे वक्त में हमें लगता है कि हम सबको मिल के इस वक्त सबको काम करना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। एक चीज़ और है कि जैसे मकान बह गए हैं, स्कूल बह गए हैं, और साथ में बच्चों के कहीं बैग बह गए हैं, कुछ उनके सामने बंद पड़े हैं, स्कूल बंद पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे नुकसान वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो कुछ ट्रॉमा में है। तो हम उस तरफ भी सोच रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए कुछ सोचा जाए, उनके लिए भी कुछ काम किया जाए, जिससे कि वो बच्चे जो अभी एक शौक में है थोड़ा, उससे उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। मैम एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही एक बैग बांटकर, फोटो लगाकर, कुछ स्कूल बैग बांटकर स्कूल में थोड़ा राजनीति, क्या आप इसको सही समझते हैं? क्या ये सही प्रयास, कुछ भाजपा के नेताओं के द्वारा एक बैग बांटकर, कुछ बैग मात्र कुछ 200 रुपये या 500 रुपये के बैग, जबकि निस्वार्थ भाव से लोग सेवा कर रहे हैं, गाड़ियाँ ला रहे हैं। मैं एक अपील करना चाहूँगी, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, यहाँ पे हर तरह दल के लोग रह रहे हैं। मैं एक वुमेन कमीशन चेयरपर्सन हूँ, मैं एक अपील करना चाहती हूँ यहाँ पे हमारे जो, चाहे वो भाजपा के या कोई प्रतिनिधि जो दिल्ली में हैं, कि आप हिमाचल के लिए एक बेहतर राहत राशि का आपदा के, इसको एक आपदा घोषित किया जाए, नेशनल आपदा घोषित किया जाए, और उनके लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए। जैसे कि अभी मैंने सुना है कि हिमाचल को उस लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया गया। मैं आज जो देख के आई हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि भगवान उन लोगों को माफ़ करे जो इस वक्त भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और हिमाचल को इस लिस्ट से बाहर निकाला गया है। मैं उन महिलाओं और बच्चों के लिए मेरी जो जिम्मेदारी बनती है, मुझे लगता है कि हिमाचल के लिए हमारे जो लोग हैं जो इस तरह के कर रहे हैं, जिसके पास जो है वो वही देगा, मैं यही कहूँगी। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, उनका व्यक्तिगत मामला है जो उन्होंने किया, लेकिन जन भावना को दिल में रखते हुए हिमाचल के लिए उनको
काम करना चाहिए, जिससे कि हिमाचल की जो जनता, जो मैं आपको एरिया बता रही हूँ, आप जब जाइए, आप देखिए, आप वहाँ की सही तस्वीर आप पेश कर पाएंगे कि लोगों को इस वक्त किस तरह की ज़रूरत है। लोगों को सहानुभूति की जरूरत है, राहत की जरूरत है, मदद की जरूरत है, और केंद्र से भी आप कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये आम जनमानस के लिए है कि हिमाचल के लिए बुरे दौर में मदद करें, क्योंकि हिमाचल में सब लोग रहते हैं। जी, ये बात कर रहे थे हम विद्या नेगी से। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश रेड्डी जी यहाँ पे हैं। सर नमस्कार। सर, हम थोड़ा सा, मैडम ने जैसे कि बताया, और आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, स्थानीय यहाँ के व्यक्ति हैं, थोड़ा सा हमने कुछ समस्याएं हम आपके माध्यम से, मैडम के माध्यम से सरकार तक भी पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमारे पास तरह तरह के जो अपने वहाँ की समस्याएं हैं वो भी बताते हैं। तो सर, इस समय क्या लग रहा है स्वराज को इस आपदा से अभी निपटने में कितना वक्त और लगेगा, और लगभग कितने पीछे जो है हमारा स्वराज, वो स्वराज जो सिरमौर का सरताज है, जो हिमाचल का जो एक सिरमौर है स्वराज, उसमें थोड़ा सा बताएं सर, कितनी दुख की घड़ी है और कितने प्रयास या किस तरह का पैकेज होना चाहिए पुनर्वास के लिए? देखिए, पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी सारी बातें देश प्रदेश में और विदेश तक हर जगह पहुँच रही है कि हम कितनी मुश्किल की घड़ी में इस वक्त स्वराज के लोग जी रहे हैं जी। और जहाँ तक आपने बात कही कि यहाँ पर कितना नुकसान है, मेरे ख्याल में जो हमारे बुज़ुर्ग भी कह रहे हैं कि आज से 200 साल जो आदमी 200 साल का इतिहास जान सकता है, समझ सकता है, या हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र आज, मेरे ताया जी हैं जिनकी उम्र 100 साल है, कि वो कहते हैं कि हमने कभी सुना नहीं, या हमारे दादा ने कभी उनको बताया नहीं ऐसा। तो इस चीज़ से ये पता लगाया जा सकता है कि कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। जितनी बड़ी घटना इस वक्त हुई है, इसका आकलन करना, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये प्राकृतिक है और ये बिल्कुल किसी के बस में भी नहीं था। और आप जो स्वराज को पीछे ले जाने की बात कही कि कितना पीछे चला गया इस प्राकृतिक आपदा में, और इसका मूल्यांकन करना भी बड़ा मुश्किल है। और चलो, सब लोग अगर इसमें हर चीज़ से ऊपर उठ करके अगर बात करें, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें, तो इसको बहुत जल्द रिकवर भी किया जा सकता है। अगर टांग खिंचाई की बात करते रहें तो इसको कई दशक भी लग सकते हैं इस चीज़ को ठीक उसी यथावत स्थिति में लाने के लिए। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारे को ये कहा था, एक चैलेंज दिया था कि आपसे ये सड़कें जो है 6 साल तक नहीं खुलनी, कई बोल रहे थे 6 महीने नहीं खुलनी। लेकिन हम आभारी है हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, जिन्होंने मात्र 6 दिन में हमारे जिला मुख्यालय से हमारे इस क्षेत्र को जोड़ दिया है। और एक दिन में ही इन्होंने 50 JCBs जो है डिप्लॉयड कर दी थी वहाँ पर, और लगातार काम चला हुआ है, अभी भी चला हुआ है। मुख्य सड़कें हमारी खुल गई है। अब जो हमारी दूसरी गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, लिंक रोड सारे बंद हैं जी, लिंक रोड जो बंद है। बिजली के बारे में जंजैहली, शिकारी देवी और इस क्षेत्र में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, तो बता पाएंगे कब तक वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन तक हमारी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे बिजली का जो बहुत बड़ा नुकसान था, इसको रिस्टोर करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में 10 दिन तक जो है, हमने 10 दिन के अंदर अंदर थुनाग को रिस्टोर कर दिया था। और आज या पिछले कल जंजैहली में भी हो चुका है, लेकिन बाजार की थोड़ी समस्या रही थी। हाँ, बाजार में नहीं आई, लेकिन बाजार के साथ लगते गाँव में पहुँच चुकी है। आज वहाँ तक हो जाएगी। स्टाफ की कमी देखी जा रही है, स्टाफ की कमी देखी जा रही है। हाँ, की आवश्यकता है इस क्षेत्र में? नहीं, ज़रूरत भी है, लेकिन वहाँ पर प्रबंध भी किए गए हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा में जो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हमारा इसमें बर्बाद हुआ है, हमारे लाइनों के जो मटेरियल है, पोल है, तारे हैं, बहुत ज़्यादा जो है टोटल डिस्ट्रॉय हुआ है। और इसको रिस्टोर करने में हमारा विभाग पूरी कोशिश कर रहा है, और हमारे स्थानीय लोग उसमें मदद कर रहे हैं। सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करें, बिल्कुल उम्मीद करें कि हम बहुत जल्द जंजैहली और शिकारी देवी के लोग, क्योंकि आपको लाइव देख पा रहे होंगे लोग, आपको अगले सप्ताह, हम अगले 7 दिनों के अंदर अंदर लगभग हर घर तक जो है बिजली की
आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। अतिरिक्त सेवाओं के लिए सर कृपया करके सरकार के समक्ष भी अतिरिक्त स्टाफ जिन बिल्कुल। विभागों में नहीं है हमने हर जगह बात की है मुख्यमंत्री महोदय से, जहाँ जहाँ भी कमी लग रही है, जैसे रेवेन्यू या डिजास्टर को लेकर के जो लोग हमारे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मुख्यमंत्री महोदय ने दूसरी जगह से जो है स्टाफ यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि अन्य जगहों में जहाँ जहाँ अभी जी, जी। बिजली पानी की जो व्यवस्था नहीं हो पाई है वहाँ पे अतिरिक्त स्टाफ जो है शीघ्र क्या तैनात किया जाएगा। हमारे साथ आप ये सुन पा रहे हैं जगदीश रेड्डी जी और विद्या नेगी जी से हमने बात किया है। हम और भी नेताओं से बात करेंगे, जगदीश रेड्डी जी से दोबारा मुद्दों को लेकर बात करेंगे। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, थुनाग से, और हमारे चीफ एडिटर निर्णय शर्मा के साथ।